स्टार्ट कर रहे हैं सीएमए फाउंडेशन का बिजनेस इकोनॉमिक्स का मनी मार्केट वाला चैप्टर। आई अगेन रिपीट, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, जैसा कि आप स्क्रीन जो बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर हमारा मनी मार्केट का जो चैप्टर है, आज हम उसको स्टार्ट कर रहे हैं। उसका आज पहला लेक्चर है, अच्छे से समझते हैं। देखो, फर्स्ट लेक्चर में ही चैप्टर क्लोज तो नहीं हो पाएगा। आज पहला लेक्चर है, बेसिकली इंट्रोडक्शन हो रहा है, उस चैप्टर को शुरू कर रहे हैं। 3 लेक्चर्स में ये चैप्टर पूरा शट डाउन होगा, ठीक है। मैं बहुत बड़े लेक्चर बनाने में बिलीव नहीं रखता हूं, क्योंकि बच्चे की यूटिलिटी गिरती है, मतलब सेटिस्फैक्शन गिरता है। हम 30-40 मिनट के अंदर अपना कॉन्सेप्ट समझते हैं, 30-40 मिनट के मैं आपको 3 लेक्चर्स के प्रोवाइड करा रहा हूं, और इसमें से लगभग फाउंडेशन एग्जामिनेशन के अंदर 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत ही बेसिक से। मैं आपसे मतलब प्रॉमिस कर सकता हूं कि यार ये जो 3 लेक्चर्स हैं, मैं आपको ऑब्वियसली बात है जो मॉड्यूल दिया गया पूरा ही पढ़ाऊंगा, तो उसी में से 3 क्वेश्चन वो आराम से पूछ लेगा, आपका सॉर्ट आउट हो जाएगा। अभी देखो, ये सब क्या लिखा हुआ है बोर्ड पे वो हटा दो, ठीक है। हमारा मनी मार्केट का चैप्टर है मनी 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 और मार्केट, यानी कि बाजार। इसको समझना है ये क्या है, ये चैप्टर इसको समझते हैं। पहले इसको हटाइए, सबसे पहले मैं आपको रफ वे में लेकर आता हूं। सुनिए, मैं एक चीज समझना हूं। जब मैं छोटा था, बहुत सिंपल से समझते हैं व्हाट इज द मनी मार्केट को हम कैसे समझ सकते हैं। जब मैं छोटा था, मैं ना बड़ा कंफ्यूज रहता था एक चीज से, कि जब भी किसी मॉल या किसी बड़े एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाता था, तो मैं देखता था कि यार जैसे रिलायंस में जाता था या टाटा में जाता था, रिलायंस फ्रेश वगैरह में, तो मैं देखता था कि यार इन लोगों के पास इतना पैसा कैसे आता है। मतलब यार हम भी तो काम करते हैं, हम पे क्यों नहीं आता यार। रिलायंस फ्रेश ने इतनी बड़ी बिल्डिंग कैसे ले ली, एकदम से इतने सारे एम्प्लॉइज कैसे लगा दिए, कहां से है इनके पास इतना पैसा। बड़ा कंफ्यूज था। जब तक मैं कॉमर्स फील्ड में एंटर नहीं हुआ, तब तक मैं बहुत कंफ्यूज रहा इस चीज को लेकर। मैं लिटरली बता रहा हूं मैं आपको, जब मैं 7th-8th क्लास में हुआ करता था, मैं ऐसे सोचता था क्या यार इनके पास पैसों का पेड़ है क्या यार, ठीक है, ऐसा माइंडसेट था। लेकिन फिर हमने कॉमर्स फील्ड को पढ़ा, तो हमें पता चला कि ये पैसा आता कहां से। ये रिलायंस, टाटा, इनका खुद का पैसा नहीं है मेरे भाई, खुद का पैसा नहीं है, यही चैप्टर है, आराम से समझिए। ओके, तो सर कहां से आता है इनके पास पैसा इतना, जो इतना बड़ा बड़ा एम्पायर इन्होंने खड़ा करा हुआ है, ठीक है। ये लोग पैसा लेते हैं फाइनेंशियल मार्केट से। मैं आपको पहले रफ वे बता रहा हूं सारा, फिर हम फेयर वर्क करेंगे, जो हमने स्लाइड्स बना के रखी है। फाइनेंशियल मार्केट डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। द फर्स्ट एमसीक्यू ऑफ फाउंडेशन, फाइनेंशियल मार्केट डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। ये लोग मार्केट से पैसा उठाते हैं, और आप तो 11th-12th कॉमर्स में पढ़ कर आए हो, फाउंडेशन में भी काफी हद तक पढ़ाई कर ली है, तो आपको तो पता ही है फाइनेंशियल मार्केट क्या है। फाइनेंशियल मार्केट से पैसा लेते हैं, बिजनेस में लगाते हैं, प्रॉफिट होता है, जिनसे लिया उनको भी देते हैं, ठीक है। तो अब समझिए ध्यान से, फाइनेंशियल मार्केट 2 पार्ट में डिवाइड होती है। फाइनेंशियल मार्केट 2 पार्ट में डिवाइड होती है। ये पहला एमसीक्यू है हमारा। मार्केट जो है जो हमारे आसपास जो फाइनेंशियल मार्केट चल रही है पैसों का, 2 फॉर्म में डिवाइड होता है। वन इज मनी मार्केट, जिसका आपको पूरा मॉड्यूल पढ़ना है। पूरा मॉड्यूल आपका मनी मार्केट है। चैप्टर का नाम ही क्या है जो हम सीख रहे हैं आज इस लेक्चर में, मनी मार्केट। और दूसरा होता है कैपिटल मार्केट। पहला एमसीक्यू इज फाइनेंशियल मार्केट डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। सर हमारा मॉड्यूल पूरा किसमें डील करा रहा है फाउंडेशन में, मनी मार्केट में, ठीक है। कैपिटल मार्केट का बहुत ब्रीफ हल्का सा इंट्रोडक्शन होने वाला है यहां पर। कैपिटल मार्केट बेसिकली हम बात कर सकते हैं, यहां पर स्टॉक मार्केट की बात हो रही है भाई। कैपिटल मार्केट के अंदर एक दिमाग में पिक्चर का होना बहुत जरूरी है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल मार्केट, बेसिकली स्टॉक मार्केट। और देखो 2026 में स्टॉक मार्केट हर बंदा जानता है लगभग, अरे वो ना हो उसमें इन्वॉल्व, लेकिन उसने सुना है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टॉक मार्केट। हाँ, कंपनियों के शेयर्स होते हैं, मेरे पापा ने खरीदे हुए, हम लोगों ने पैसे दिए हुए, तो कंपनी ने पैसा रिसीव कर लिया ना लोगों से इस मार्केट के थ्रू, शेयर्स के थ्रू। दिस इज कॉल्ड कैपिटल मार्केट। सर देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मनी मार्केट। देखो सेम ही है ऑलमोस्ट, पर कैपिटल मार्केट इज स्टॉक मार्केट, बट मनी मार्केट जो है ना, मनी मार्केट एक नया ही कॉन्सेप्ट है, आप ध्यान से समझिए। मनी मार्केट में भी इक्विपमेंट होते हैं, जैसे कैपिटल मार्केट में, स्टॉक मार्केट में क्या होता है, पापा ने रिलायंस के शेयर्स खरीदे, पापा ने टाटा के डिबेंचर्स खरीदे, शेयर्स खरीदे, डिबेंचर्स खरीदे। इट इज अ लॉन्ग टर्म कॉन्सेप्ट। तो फिर एक और कॉन्सेप्ट आया कि कैपिटल मार्केट जो डील करती है वो लॉन्ग टर्म में डील करती है। लॉन्ग टर्म मतलब मोर देन 1 ईयर। शेयर्स, बॉन्ड, डिबेंचर्स में जो पैसा हम देते हैं कंपनी को, कंपनी उस पैसे को लॉन्ग टर्म के लिए यूज करती है। कंपनी उस पैसे को लॉन्ग टर्म के लिए यूज करती है। दिस इज कॉल्ड कैपिटल मार्केट।
मनी मार्केट में भी इक्विपमेंट्स होते हैं। अब ये मनी, हम पैसा मनी मार्केट में भी डाल सकते हैं। मनी मार्केट जो होता है वो शॉर्ट टर्म मार्केट है, यानी कि इसमें जो हम पैसा डालेंगे वो विद इन 1 ईयर रिटर्न आएगा हमारे पास। एक साल में हमारा पैसा हमारे हाथ में वापस, विद इन 1 ईयर का कॉन्सेप्ट है। तो सेकंड एमसीक्यू इज मनी मार्केट इज अ शॉर्ट टर्म कॉन्सेप्ट। सर जैसे आपने बोला कि कैपिटल मार्केट मतलब स्टॉक मार्केट, कैपिटल मार्केट मतलब स्टॉक मार्केट, शेयर, बॉन्ड एंड वेंचर, इट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ लॉन्ग टर्म, क्योंकि मोर देन 1 ईयर में पैसा आता है। ये शॉर्ट टर्म कॉन्सेप्ट है, विद इन 1 ईयर का कॉन्सेप्ट है मनी मार्केट। इसके इक्विपमेंट होते हैं जैसे कि कॉल मनी, अभी समझाया जाएगा आज के लेक्चर में, कॉल मनी एंड नोटिस मनी, कॉल मनी एंड नोटिस मनी, ध्यान से सुनिएगा, कॉल मनी एंड नोटिस मनी। फिर हो सकता है कमर्शियल बिल, ये सब ऐसे इक्विपमेंट है जिनमें पैसा विद इन 1 ईयर का होता है। हम जो पैसा डालते हैं विद इन 1 ईयर हमारे पास आ जाता है, ठीक है। हालांकि इसके और भी इक्विपमेंट है, टी बिल्स, ट्रेजरी बिल्स, टी बिल्स, आपने नाम सुना होगा। ये सारे मनी मार्केट के इक्विपमेंट है जिनके 7 इक्विपमेंट दिए गए हैं जो डील होंगे इसी लेक्चर में। अभी सर हमें इतना समझ में आ रहा है, फाइनेंशियल मार्केट मतलब पैसों का पैसा। फाइनेंशियल मार्केट डील विद 2 सेंस, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट। सर मेरा पूरा मॉड्यूल कैपिटल मनी मार्केट के साथ डील कर रहा है। सर कैपिटल मार्केट इज अ लॉन्ग टर्म मार्केट लाइक अ स्टॉक मार्केट, लॉन्ग टर्म है। सर मनी मार्केट इज अ शॉर्ट टर्म मार्केट विद इन 1 ईयर लाइक कॉल मनी, नोटिस मनी, कमर्शियल बिल, टी बिल्स। 7 इक्विपमेंट है, मैंने अभी 3 बोले हैं, पढ़ाऊंगा धीरे धीरे करके, अभी बस चैप्टर की ब्रीफिंग कर। अब ध्यान से सुनो सर, कैपिटल मार्केट यानी कि स्टॉक मार्केट, सर ये तो हमें पता है, कैपिटल मार्केट, स्टॉक मार्केट इज कंट्रोल्ड बाय, सारे एमसीक्यू में ध्यान देना, कंट्रोल्ड बाय सेबी। सर मुझे सेबी का फुल फॉर्म नहीं पता, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये भी आगे जाके फ्यूचर में फाउंडेशन में पूरा टॉपिक है, और इस चैप्टर में इतना ही है, ठीक है। सर मनी मार्केट कंट्रोल्ड बाय, ये रहा एमसीक्यू हमारा। मनी मार्केट को कंट्रोल करने के लिए जो बॉडी है उसका नाम है आरबीआई। सर फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सर आई हैव वन क्वेश्चन, मेरे पास एक क्वेश्चन है, वही कहानी जो मैंने तुम्हें सुनाई थी कि मैं मॉल जाके परेशान हूं कि रिलायंस के पास इतना पैसा कहां से आया, टाटा के पास इतना पैसा कहां से आया। फाइनेंशियल मार्केट बनी ही क्यों है ये इसलिए बनी है, जैसे तुम और मैं जो लेक्चर्स देख रहे, तुम और मैं, वी आर हाउस होल्ड, हम पैसा सेव करते हैं और फिर चाहते हैं कि वो पैसा ग्रो करे, बड़े रिटर्न्स आए, तो इन्वेस्ट कहां करेंगे अगर फाइनेंशियल मार्केट ना हो तो? लोग कहां इन्वेस्ट कर रहे हैं? तो स्टॉक मार्केट में डाल रहे हैं, मनी मार्केट में डाल रहे हैं, तो कैपिटल मार्केट में डाल रहे हैं, मनी मार्केट। सर बैंक, अरे मेरे भाई बैंक भी जो उनके पास पैसा आता है, बैंक वाले भी मार्केट्स में डालते हैं पैसा, प्रोड्यूसर्स को लोन देते हैं मनी मार्केट के थ्रू, कॉल मनी के थ्रू, या कमर्शियल बिल के थ्रू, या टी बिल के थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दिया जाता है, सबको लोन बांटते हैं बैंक्स भी। और आप डायरेक्टली भी दे सकते हो इस मार्केट में एंटर करके। जो बच्चा स्टॉक मार्केट में रजिस्टर्ड है वो क्या कर रहा है, अपना पैसा दे रहा है, लेंडर कर रहा है, अपना पैसा किसी बोरोवर को दे रहा है। तो इट इज ये मार्केट बेसिकली क्या है, दिमाग चला, इट इज अ लिंक, एक लिंक बन रहा है बिटवीन बोरोवर्स और लेंडर्स के बीच में। सेविंग और इन्वेस्टमेंट को क्या कर रहा है ये मार्केट सेविंग और इन्वेस्टमेंट को इनकरेज कर रहा है। मैं मार्केट में रजिस्टर्ड हूं, मैं पैसे बचा बचा कर इन्वेस्ट कर रहा हूं। अब ऐसी कोई मार्केट ही नहीं है हमारे इंडिया में, मान लो फाइनेंशियल मार्केट ही नहीं, तो मैं बचा के करूंगा भी क्या? फिर प्रोड्यूसर को पैसा मिल रहा है, अरे रिलायंस टाटा का एग्जांपल दिया, उन पे कहां से आ रहा है पैसा? हम लोगों का ही पैसा है भाई, हम ही लोग तो दे रहे हैं जमा कर करके, तभी तो वो बिजनेस चला रहे हैं, इकोनॉमी की साइकिल चल रही है। तो आपको समझ में आना चाहिए ये मार्केट जो है वो यूजफुल है, ये लिंक बना रही है बोरोवर्स और लेंडर्स के बीच में, सेविंग और इन्वेस्टमेंट को इंकरेज कर रही है, इकोनॉमी की साइकिल को तेज कर रही है। यही है मेरे भाई, सिर्फ ये मार्केट एक जरिया है, एक सेंटर है, नर्व सेंटर बना हुआ है जिसके अकॉर्डिंग मनी रोटेट हो रहा है। हाउस होल्ड्स बचा कर इस मार्केट में डाल रहा है ताकि कंपनी ग्रो करेगी, हमारा पैसा भी बढ़ेगा, स्टॉक का रेट बढ़ेगा, या मनी मार्केट जो शॉर्ट टर्म मार्केट है वहां भी गेन होगा। मनी मार्केट इज कंट्रोल्ड बाय आरबीआई। अब आपके सामने एक बेस बना है कि अब ये है पूरे चैप्टर की कहानी जो हमें है समझानी, ठीक है। हर कोई ले रहा है यहां से पैसा, इंडस्ट्री भी ले रही है, गवर्नमेंट भी ले रही है इस मार्केट से पैसा। गवर्नमेंट टी बिल लॉन्च कर देती है, अभी पढ़ाया जाएगा, ट्रेजरी बिल लॉन्च कर देती है, पब्लिक बिल्स खरीदती है, तो पैसा आ जाता है। फिर 1 साल के अंदर अंदर वो वापस उनको ग्रोथ के साथ वापस किया जाता है। उन्होंने 100 रुपए लगाए तो उनको 110 रुपए मिलेंगे, लाइक दिस।
यही तो है स्टॉक मार्केट भी और मनी मार्केट भी और फाइनेंशियल मार्केट भी, यही तो हो रहा है। इकोनॉमी को आगे ले जाने के लिए सेविंग और इन्वेस्टमेंट को मोबिलाइज करा जा रहा है, यानी कि घुमाया जा रहा है, लोगों को ऑप्शंस दिए जा रहे हैं। इट इज अ अपॉर्चुनिटी टू गेन मनी। ठीक, चलिए अब मैं मोटा मोटी मैंने आपका एक बेस जनरेट करा है। अब मैं आपको फेयर स्लाइड्स दिखाना शुरू करूंगा, प्रॉपर नोट्स मेकिंग वाली, कि हमें एस के बीच में लिखना है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। देखिए भाई, इसका पहला स्लाइड को अच्छे समझेंगे, अभी कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। अब आपके दिमाग में जो 10 मिनट का मैंने इंट्रो दिया, चैप्टर बैठ चुका है आराम से। ठीक है, अब रीडिंग टाइम हमारा। देखिए एज इट इज, जो ये है एज इट इज आपकी कॉपी पे नोट्स बनाने हैं आपको, और मस्ट है बेटा 3 से 4 क्वेश्चन मिलते हैं फाउंडेशन में इस चैप्टर से, जो 3 लेक्चर्स में आपके कंप्लीट होंगे। देखो, मनी मार्केट इज द नर्व सेंटर, एक सेंटर है, और मैं इसकी इंपॉर्टेंस अभी गिनवा कर यहां तक लाया हूं कि हम कहां लगाएंगे इसी मार्केट में। प्रोड्यूसर को लोन कहां से मिलेगा, कहां से मिलेगा, दोनों का एक सेंटर जोन है ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम। ये हमारे फाइनेंशियल सिस्टम की एक नींव है। बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट है, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में चलता है। जैसे हम स्टॉक मार्केट में अगर पैसा डालते हैं तो भी भाई हमारे पास एप्लीकेशंस होता है, रजिस्टर्ड होते हैं। मनी मार्केट में जाते हैं तो भी हम एक रजिस्टर्ड फॉर्म में पैसा डालते हैं। एक वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में सब कुछ चल रहा है। बेसिस फॉर एन इफेक्टिव मॉनेटरी पॉलिसी। इफेक्टिव मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब है देश की मॉनेटरी, मतलब रिलेटेड टू मनी जो पॉलिसीज है वो इफेक्टिवली चलती है। बचाइए, दीजिए, प्रोड्यूसर काम करेगा, ग्रोथ करेगा, मिलेगा, सबका भला हो रहा है, आपके पैसे की भी ग्रोथ हो रही है। ठीक है, मनी मार्केट मोबिलाइज का मतलब मूव कराना। किसको बहुत बार बोला है, सेविंग जो हम बचा रहे हैं वो इन्हीं मार्केट्स में डाल रहे हैं, तो कॉल मनी में डाल सकते हैं, टी बिल्स में डाल सकते हैं, लाइक दिस कहीं पर भी। बेसिकली मनी मार्केट के जो इक्विपमेंट्स हैं, मैं पहले 3 के नाम सुना देता हूं। टोटल में 7 इक्विपमेंट्स हैं। इस लेक्चर में आपको मैं 2 पढ़ाऊंगा, ध्यान से सुनना। जैसे कॉल मनी, नोटिस मनी, कमर्शियल बिल, कमर्शियल पेपर, टी बिल्स, ये सब है ये इक्विपमेंट्स हैं जिनके थ्रू हम पैसा लगा सकते हैं मार्केट में, मनी मार्केट के अंदर। मनी मार्केट के अंदर सेविंग डिफरेंट सोर्सेस, मनी मार्केट मोबिलाइज कर रहा है सेविंग्स को जो लोग बचा रहे हैं फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस एंड मेक्स देम अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट। उन पैसों को हम जो सेव करें वो इन्वेस्ट कर पाए। इट इज अ नर्व सिस्टम, इट इज अ इंपॉर्टेंट लाइन। तो आपको एक मोटा मोटी मनी मार्केट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। जैसे जैसे आप इंटर में शिफ्ट करेंगे तो आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा कि हाँ भाई ऐसा। और सारे बच्चे मैक्सिमम जब आप सीए में बन जाते हैं या इंटर में रहते रहते ही आप इस मार्केट के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, आप खुद पैसा डालना शुरू करते हैं, ये कुछ बन जाए हमारा महीने का, लाइक दिस। मनी मार्केट शॉर्ट टर्म मार्केट, और इसमें जो इक्विपमेंट होंगे वो विद इन 1 ईयर होंगे। ठीक है भाई, आरबीआई की कंट्रोलिंग होगी। अब नीचे लिखा हुआ है, देखिए ध्यान से देखिएगा स्लाइड को। फाइनेंशियल मार्केट क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स। अभी पीछे भी पढ़ा के लाऊं, 2 पार्ट है, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। और हमारा जो चैप्टर है पूरा जो फाउंडेशन में दिया गया है वो मनी मार्केट के बेसिस पे दिया गया है। ठीक है, ये रहा मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। सर कैपिटल मार्केट मतलब वो स्टॉक मार्केट है जो सेबी कंट्रोल करता है। यस सर, मनी मार्केट मतलब वो शॉर्ट टर्म वाली मार्केट है जिसमें कॉल मनी वगैरह आता है। और सर इट इज कंट्रोल्ड बाय आरबीआई। यस यस यस, इट इज कंट्रोल्ड बाय आरबीआई। ये क्वेश्चन है। देखो पहली लाइन आपको समझ में आ गई होगी, मनी मार्केट इज डील विद शॉर्ट टर्म है। इसमें जो भी इन्वेस्टमेंट्स होगा, जो भी आप पैसा लगाएंगे वो 1 ईयर के अंदर अंदर का होगा, आपको रिटर्न मिलेगा 1 ईयर के अंदर। इक्विपमेंट की मैच्योरिटी 1 साल की है। जो भी इंस्ट्रूमेंट है इसमें, चाहे कॉल मनी हो, चाहे नोटिस मनी हो, चाहे कमर्शियल पेपर हो, जो आपको समझाए जाएंगे ये क्या होता है, ये इक्विपमेंट है, ये चीजें जिनमें डाल सकते हो अपनी मार्केट में पैसा विद इन 1 ईयर के। कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म कॉन्सेप्ट होता है। लॉन्ग टर्म मार्केट इट्स मोर देन 1 ईयर। सेकंड पॉइंट इज वेरी जनरल। मनी मार्केट इज कंट्रोल्ड बाय आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कंट्रोल्ड बाय सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, दिमाग लगाओ। चाहे एक प्रोड्यूसर है, टाटा रिलायंस जैसी कंपनी है, चाहे गवर्नमेंट है, सब लोग इस मार्केट से पैसा ले रहे हैं। ठीक है, जो सेव कर रहे हैं, जिन पे एक्सेस है वो दे रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं इस मार्केट में। हमारी सेविंग यहाँ इन्वेस्ट हो रही है और प्रोड्यूसर को पैसा मिल रहा है। इस पैसे से जो मनी मार्केट से वो पैसा राइज करते हैं, जो आता है, फंड्स आते हैं इनके बाद जो मनी मार्केट से, इससे वो अपनी नीड पूरी करते हैं वर्किंग कैपिटल की। देखो कॉमर्स स्टूडेंट हो, वर्किंग कैपिटल मतलब वो पैसा जो हमारी वर्किंग कैपिटल रोज की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करे। क्योंकि मनी मार्केट का पैसा आपको कितने दिन में लौटाना है पब्लिक को वापस, कितने दिन में पब्लिक को पैसा जो उन्होंने लगाया हमारे इक्विपमेंट में वापस करना है, 1 साल। तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को पूरा करता है जो रेगुलर हमारे काम होते हैं कैपिटल्स के, उसको। जबकि शेयर बॉन्ड और डिवेंचर वो कैपिटल मार्केट होता है हमारा। शेयर बॉन्ड और डिवेंचर क्या होता है, कैपिटल मार्केट, लॉन्ग टर्म स्टॉक मार्केट। जब कंपनी स्टॉक मार्केट से पैसा लेती है पब्लिक से तो इट इज अ लॉन्ग टर्म,
तो वो पैसा वो यूज करती है अपना फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए, नए प्लांट लगाना, मशीन लगाना, प्रॉपर्टी खरीदना। और मनी मार्केट में जो पैसा लेती है लोगों से, वो वर्किंग कैपिटल के रोज के खर्चे निकल जाए, सैलरी निकल जाए, तो एक साल में फिर वापस कर देंगे, विद इन 1 ईयर का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, मनी मार्केट में हाई डिग्री ऑफ लिक्विडिटी, लिक्विडिटी का मतलब समझते हो आप, कन्वर्ट इनटू कैश, जल्दी से कन्वर्ट इनटू कैश होता है, जल्दी से कन्वर्ट इनटू कैश होता है, इट इज द मीनिंग ऑफ लिक्विडिटी। तो मनी मार्केट में लिक्विडिटी ज्यादा होती है। अगर कोई बच्चा थोड़ा बहुत स्टॉक मार्केट की एप्लीकेशन में कहीं रजिस्टर्ड है, स्टॉक मार्केट वाला कैपिटल में, तो वहां पर अगर हम अपना शेयर बेचते हैं तो कैश कन्वर्जन जो अकाउंट में होता है वो 3 डेज में होता है। कैश कन्वर्जन जो अकाउंट्स में होता है वो 3 डेज में होता है जब हम कोई शेयर बेचते हैं। शेयर मतलब कैपिटल मार्केट, कैपिटल मतलब सेविंग, इट्स अ लॉन्ग रन मार्केट। तो वहां पर थोड़ी सी कैश की जो कन्वर्ट करने की स्पीड होती है वो कम है, तो लेस डिग्री ऑफ लिक्विडिटी। लिक्विडिटी मतलब कन्वर्ट इनटू कैश। मनी मार्केट में तुरंत हो जाता है, आपने इक्विपमेंट बेचा, आपका पैसा आपके अकाउंट में। हमारे दिमाग में बैठ चुका है कौन सा, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। और बेसिकली अब हम डील करेंगे प्रॉपर्ली मनी मार्केट, क्योंकि मॉड्यूल का जो नाम है वो मनी मार्केट पे बेस्ड है, जो आरबीआई कंट्रोल कर रहा है, और 1 साल का कॉन्सेप्ट है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है, और समथिंग लाइक दिस, एंड इट इज अ लिंक बिटवीन बोरोवर्स एंड लेंडर्स। एक पार्टी पैसा दे रही है बचाकर, एक पार्टी ले रही है इस मार्केट के थ्रू। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, बहुत आराम से आगे बढ़ेंगे, बहुत सुनने का चैप्टर है, आपको क्वेश्चन मिल जाता है आराम से। हाँ जी, हेडिंग लिखी हुई है फंक्शन। फंक्शन का मतलब होता है बेसिकली काम, फंक्शन ऑफ मनी मार्केट। फंक्शन का मतलब होता है काम, मनी मार्केट के क्या काम है, मैं आपको सारे सुना चुका हूं, बस आपको ये प्रॉपर नोट्स लिखवाए हैं। देखिए अभी 2-3 बार बोल चुका हूं, इट लिंक्स कर रहा है लेंडर जो पैसा देने वाली पार्टी है और एक जो पैसा उठाने वाली पार्टी। कौन सी रिक्वायरमेंट को पूरा करता है, शॉर्ट टर्म। सर मनी मार्केट इज शॉर्ट टर्म, इट इज प्योरली अ मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म फंड्स और फाइनेंशियल एसेट्स, जैसे कि कॉल मनी, नोटिस मनी, ये सब फाइनेंशियल एसेट्स सब शॉर्ट टर्म है। इससे जो पैसा आता है, चाहे गवर्नमेंट हो या प्रोड्यूसर हो या फर्म हो या इंडस्ट्री हो या एग्रीकल्चर हो, जो भी इससे पैसा उठा रहा है, जो भी बंदा, इट प्रोवाइड्स वर्किंग कैपिटल ऑफ इंडस्ट्री हो, ट्रेड हो या एग्रीकल्चर हो। कौन सी रिक्वायरमेंट को पूरी कर रहा है वो, उसकी वर्किंग कैपिटल। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल, एक मिनट यार इसको सही कर लेते हैं थोड़ा सा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल, जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में यूज करती है कंपनी पैसा, क्योंकि 1 साल में वापस करना है, तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट पूरा होता है। ठीक है, फिक्स्ड कैपिटल वो सेबी वाले से होता है, फिर कैपिटल से। ये जो मनी मार्केट है, इट इज कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड बाय आरबीआई। यस सर, ये भी क्लियर है हमें, आपने बताया था, इट इज कंट्रोल्ड बाय आरबीआई। छोटी मार्केट है, 1 साल का कॉन्सेप्ट है, छोटे छोटे इक्विपमेंट्स हैं, लिक्विडिटी ज्यादा है, तो आरबीआई कंट्रोल। इट मेक्स द मॉनेटरी पॉलिसी इफेक्टिव, ये हमारा डेफिनेशन में भी आया था। मॉनेटरी मतलब रिलेटेड टू मनी, रिलेटेड टू मनी के कॉन्सेप्ट को ये बाजार क्या करने की कोशिश करता है, स्ट्रॉन्ग बनाने की। ठीक है, सेविंग और इन्वेस्टमेंट को क्या करता है मार्केट में, स्ट्रॉन्ग, तो इफेक्टिव पॉलिसी चला। सही है सर। It provides financial assets with a high degree of liquidity। मैं लिक्विडिटी का मतलब आपको समझा चुका हूं कि स्टॉक मार्केट यानी कि कैपिटल मार्केट में जब हम शेयर बेचते हैं 3 दिन बाद पैसा आता है, जबकि मनी मार्केट चल रहा है हमारा, इसमें हाई डिग्री ऑफ लिक्विडिटी होता है, तुरंत कैश में कन्वर्जन होता है, तुरंत। कुछ इक्विपमेंट्स के नाम लिख रहा हूं जिनके बारे में बातें समझाई जाएंगी आपको आगे धीरे धीरे करके। कॉल मनी, टी बिल्स जिसको हम ट्रेजरी बिल्स भी बोलते हैं, कमर्शियल बिल्स एंड सो ऑन। 7 है टोटल में, 7 इक्विपमेंट्स हैं जो मुझे पढ़ाने हैं। अभी यहाँ पर बस इतना ही लिखा है ताकि मोटा मोटी आपको समझ में आए पहले, आगे जाने से पहले। ठीक है, नेक्स्ट, इट हेल्प्स ट्रेड एंड कॉमर्स बाय डेवलपिंग बिल मार्केट एंड एक्सेप्टेड मार्केट। देखिए क्या है बेटा, जैसे आपने सुना होगा टी बिल्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसे लॉन्च करती है। मान लो 100 रुपए के हिसाब से, जस्ट टेक एन एग्जांपल कि गवर्नमेंट ने बिल निकाल दी कि 100 रुपए के हिसाब से हम टी बिल लॉन्च कर रहे हैं, आ जाओ खरीद लो। सर क्या होता है टी बिल्स? अरे कुछ नहीं है भाई, मैंने बिल लिए 100 रुपए के हिसाब से, सरकार को पैसा दे दिया, सरकार को फंड्स मिल गए। सरकार ने हमसे प्रॉमिस करा कि 1 साल के अंदर आपको से हम बिल वापस ले लेंगे, हमने आपको दिए 100 रुपए में, लेंगे आपसे 110 रुपए के हिसाब से, 10 रुपए का प्रॉफिट हो गया। दिस इज कॉल्ड मनी मार्केट बेसिकली। तो ये क्या कर रहा है, बिल मार्केट, एक्सेप्टेबल मार्केट, इसकी ग्रोथ करवा रहा है, मार्केट में ट्रांजैक्शंस नंबर को बढ़ा रहा है। इफेक्ट वही वाली बात हो गई, मॉनेटरी पॉलिसी इफेक्टिवली चलवा रहा है।
और अब पता है ये इतना बढ़ गया है देश में, अब बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं धीरे धीरे करके इन चीजों की, पैसा कमाएंगे भाई, अपनी सेविंग को यूज करेंगे मतलब मोबिलाइज करेंगे, जो वर्ड आया। ठीक, नेक्स्ट देखो वही बात आ रही है जो मैंने अभी बोला आपको, इट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी फॉर लैंडिंग द सरप्लस फंड। मेरे पे एक्स्ट्रा पैसे पड़े थे तो मेरे को मौका मिलता है इस मार्केट से कि डाल दो मार्केट में, घर पे रख के क्या करूंगा, बढ़ेंगे मेरे पैसे। इट इज अपॉर्चुनिटी, इट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी फॉर लैंडिंग द सरप्लस फंड्स ऑफ इंडिविजुअल बैंक्स एंड अदर इंस्टीट्यूट। मेरे पास पड़ा है, बैंक पे पड़ा है, मैंने बोला ना बैंक भी डालता है इस मार्केट से पैसा भाई, बैंक पे जो लोग जमा करा के जाते हैं वो यहाँ से निकालता है, डाल दिया कमा के, पब्लिक को दो थोड़ा सा, खुद अपना बचाओ प्रॉफिट। तो ये पूरा सर्कल है, ठीक है, समझो जरा। एंड अदर इंस्टीट्यूट्स भी डालते हैं। ये कुछ फंक्शंस थे हमारे, ये कुछ फंक्शंस थे हमारे मनी मार्केट। मैं एक बार आपको पहली स्लाइड दोबारा दिखा देता हूं। मनी मार्केट इज अ नर्व सेंटर ऑफ द फाइनेंशियल सेक्टर या फाइनेंशियल सिस्टम का है। मॉनेटरी पॉलिसी को इफेक्टिव वे में चलाना, मोबिलाइज द सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, 2-3 बार बता दिया मैंने आपको। फाइनेंशियल मार्केट डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, मनी एंड कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट इज कंट्रोल्ड बाय सेबी एंड मनी मार्केट इज आरबीआई। शॉर्ट टर्म मार्केट होता है मनी मार्केट, विद इन 1 ईयर वाला होता है, और कैपिटल मार्केट इज मोर देन 1 ईयर वाला होता है। एंड वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को पूरा करता है मनी मार्केट। यहाँ से पैसा कौन कौन लेता है, इंडस्ट्री भी लेती है, फर्म भी लेती है, गवर्नमेंट भी लेती है, एग्रीकल्चर भी लेता है, जो कि पीछे दिखाया गया। हाई डिग्री ऑफ लिक्विडिटी होता है। देन ये हमारे कुछ फंक्शंस थे जिसमें हमने डील्स करी अभी फिलहाल के लिए। सारे फंक्शंस बहुत बेसिक से हैं जो हमें समझ में आ चुके हैं। लिंक है बिटवीन द लेंडर एंड बोरोवर से मैं समझा चुका हूं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे। देखिए प्लीज बहुत ध्यान से देखिएगा, ऊपर हेडिंग लिखी हुई है इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंडियन मनी मार्केट। इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंडियन मनी मार्केट, इंडिया में कितने जो हमारे फाउंडेशन में आपको पढ़ने हैं, पहले ही क्लियर कर दिया मैंने, पहले बार बार बोल रहा हूं, नोट्स पूरे ये जो स्लाइड है बिल्कुल एज इट इज बनेगी आपकी कॉपी, बिल्कुल एज इट इज, एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा, आई प्रॉमिस यू। 7 इक्विपमेंट्स हैं, पर आज पहला लेक्चर है, इसमें हम सिर्फ 2 इक्विपमेंट पढ़ाऊंगा मैं, ताकि प्रेशराइज ना हो, आराम से इतना पढ़ने के बाद नोट्स बना लो, समझ लो, फिर लेक्चर 2 पे शिफ्ट करेंगे। टोटल में कितने इंस्ट्रूमेंट पढ़ाने वाला हूं मैं आपको? 7, और आज पहले लेक्चर में 2 पढ़ेंगे सिर्फ। सर क्या लिखा है ये बोर्ड पे? चलो पहले वाले को समझने की कोशिश करते हैं। सर क्या लिखा है ये बोर्ड पे? कॉल मनी एंड नोटिस मनी। सरलता के साथ समझेंगे कॉल मनी एंड नोटिस मनी क्या होता है। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं, हमारे देश में बैंक चलते हैं, सर बिल्कुल चलते हैं। एक बैंक है आईसीआईसीआई बैंक, एज अ रैंडम एग्जांपल है मेरे भाई, रैंडम एग्जांपल है, कोई सीरियसली ले रहा है इसको। एक बैंक है, मान लेते हैं पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक। पीएनबी बैंक के जो कस्टमर्स हैं, कस्टमर्स कौन होते हैं? आप और हम। पीएनबी बैंक के जो कस्टमर्स हैं वो बहुत परेशान है। क्यों परेशान है पता है? अरे यार मैनेजर परेशान बैठा हुआ है, अरे यार क्या हो गया, मेरे बैंक में कोई पैसा जमा कराने नहीं आ रहा, सब पैसा ले लेके जा रहे हैं यार, सब निकालने आ रहे हैं दमादम पैसे, अरे भाई कुछ जमा भी करा लो यार। पीएनबी का मैनेजर परेशान बैठा है भाई, क्योंकि उसके रिजर्व्स कम हो रहे हैं। कैश रिजर्व्स क्या हो गए? कम, क्योंकि डिपॉजिट तो आ नहीं रही पब्लिक की, पब्लिक सारा पैसा निकाल ही जा रही है धमाधम। भाई साहब परेशान बैठा हुआ है, रिजर्व्स कम हो रहे हैं, टेंशन हो रही है, कहां से दूं पब्लिक को पैसा? सर पहले पब्लिक ने जमा भी तो कराया है। अबे तो पहले जमा कराया है पब्लिक ने, तो उसने रिजर्व्स रखे, कुछ लिमिटेड रिजर्व रख के बाकी पैसा उसने लोन दे दिया, तभी तो कमाएगा वो, लोन देता है बैंक आगे पैसे को। उसे तो ये होता है कि रोज सर्कल चलता रहेगा, डिपॉजिट भी आएगी, विड्रॉल भी होगा। लेकिन सडनली क्या हो गया कि पंजाब नेशनल बैंक के अंदर डिपॉजिट कम हो गई, विड्रॉल ज्यादा हो गए, रिजर्व्स डाउन हो रहे हैं। अरे भैया मैनेजर टेंशन में है, कहां से दूंगा और पैसा, परेशान। लेकिन अब क्या हुआ, आईसीआईसीआई बैंक के कस्टमर जो है, लोग देखो हर बैंक के कस्टमर है, कहीं कुछ हो रहा होता है, कहीं कुछ हो रहा होता है, सबका अपना अपना बिहेवियर होता है, समझो इस बात को। आईसीआई बैंक में धमाधम पब्लिक पैसा जमा कर रही है, कोई निकालने नहीं आ रहा, सब जमा ही कर रहे हैं, जमा ही कर रहे हैं। तो आईसीआई बैंक के पास जो फंड्स हैं वो क्या है? सरप्लस है, एक्स्ट्रा है। पीएनबी के पास फंड्स क्या होते जा रहे हैं? शॉर्टेज है। अब क्या होता है बैंकों के अंदर, जो मार्केट में, शायद आपको आज ये पहली बार पता चले, अच्छी चीज, बैंक मार्केट में जो बैंक्स चलते हैं ये सब आपस में कनेक्टेड होते हैं। पीएनबी के मैनेजर ने कॉल करी, मार्क माई रिएक्शन, कॉल करी आईसीआई बैंक को, अरे भाई जरा सुन, तेरे पे एक्सेस पड़ा है क्या कुछ कैश? यार मेरी पब्लिक धमाधम पैसे निकाल रही है। आईसीआई बैंक का मैनेजर, पड़ा हुआ भाई, कितने चाहिए बोल? भाई 10 करोड़ भेज दे जरा प्लीज यार, मैं तेरे को कल देता हूं, कल, एक दिन में, कल। दिस इज कॉल्ड कॉल्ड।
आईसीआई बैंक ने एक फोन कॉल पर इसको 10 करोड़ रुपए दे दिए विदाउट एनी कोलेट्रल, और कितने दिन के लिए? सिर्फ एक दिन के लिए। तो इसे बोलते हैं कॉल मनी। एक कमर्शियल बैंक ने जिसके पास एक्सेस था, आईसीआई बैंक के पास एक्सेस पैसा था, उसने पीएनबी को दे दिया जिसके पास शॉर्टेज था, क्योंकि पीएनबी के पहले दिन उसको कॉल करी थी। एक दिन में, एक दिन के लिए लोन दिया गया है तो इसे बोलेंगे कॉल मनी। एक दिन के लिए लोन दिया गया इसे बोलेंगे कॉल मनी। अच्छा, सिंपल है। अब अगर लोन दिया गया अप टू 14 डेज, ध्यान देना, अप टू 14 डेज, अगर लोन दिया गया अप टू 14 डेज, 14 दिन, तो इसे बोलेंगे नोटिस मनी। आईसीआई बैंक वाला अगर पीएनबी को एक दिन के लिए लोन दे रहा है तो कॉल मनी, कोई कॉल पे बात हुई थी। अप टू 14 डेज के लिए दे रहा है तो नोटिस मनी। लोन लेने वाली पार्टी के पास रिजर्व की शॉर्टेज है, लोन देने वाली पार्टी के पास रिजर्व ज्यादा है। खत्म। अब आ जाओ रेट। कॉल मनी रिप्रेजेंट द अमाउंट बोरोड बाय, कौन बोरो कर रहा है? कमर्शियल बैंक। पीएनबी, आईसीआई सब कमर्शियल बैंक होते हैं, पता है ना इतना तो आपको, ये कमर्शियल बैंक है। कमर्शियल बैंक फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से ले रहे हैं, मैंने बोला ना सब एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। फॉर शॉर्ट पीरियड के लिए ही है, क्योंकि एक दिन या आप तो 14 दिन, एक साल से ज्यादा नहीं हो रहा कुछ भी। मीट देयर कैश रिजर्व रिक्वायरमेंट, जितना उनको कैश अपने पास रखना चाहिए, कैश रिजर्व रिक्वायरमेंट। द बैंक्स हुज कैश रिजर्व डिक्लाइन, जिसका कैश रिजर्व डिक्लाइन हो जाता है, किसका डिक्लाइन हो गया था? पीएनबी का। बिलो द सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट बोरो फ्रॉम सच बैंक, उस बैंक से बोरो करता है विच हैव अ सरप्लस कैश रिजर्व। सरप्लस किसके पास था? आईसीआईसीआई के पास। फंड्स आर बोरोड एंड लेंड फॉर वन डे, अगर एक दिन के लिए हो रहा है तो क्या बोलते हैं उसे? कॉल मनी। अगर एक दिन के लिए हो रहा है तो क्या बोलते हैं उसे? कॉल मनी। एंड फॉर अ पीरियड अप टू 14 डेज देन कॉल्ड नोटिस मनी। अगर 1 से 14 दिन के लिए हो रहा है तो इसको कॉल करते हैं नोटिस मनी। विदाउट एनी कोलैटरल सिक्योरिटी, कोई आपसदारी में बैंक का चल रहा है, कोई कोलैटरल नहीं रखवाया जाता, कोई सिक्योरिटी नहीं रखवाई जाती, गिरवी लाइक दिस। ठीक है सर, पहला इक्विपमेंट समझ में आ गया। टोटल कितने इक्विपमेंट है ऊपर मार्क है, देखो टोटल इक्विपमेंट 7 है, पर सर आपने बोला था कि इस लेक्चर में आप सिर्फ 2 ही पढ़ाओगे। यस, फिर सेकंड लेक्चर में हम 3, 4, 5, 6, 7 को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है मेरे भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड इज कमर्शियल बिल। ये भी आप छोटी क्लासेस में पढ़कर आए हो, आप अकाउंटेंसी वाले स्टूडेंट्स हो। बिल्स ऑफ एक्सचेंज, हाँ सर हमने पढ़ा है अकाउंट्स में, डिस्काउंट वगैरह पे कर लेते हैं जब किसी को पैसे की रिक्वायरमेंट होती है। सर ये तो मैं पढ़ के आया हूँ। देखो सुनो, क्या होता है, मार्केट में कोई सामान खरीदा और बेचा जा रहा है, मार्केट में कोई सामान खरीदा और बेचा जा रहा है, ध्यान से समझना। सेलर जो है, ध्यान से समझना, सेलर जो है वो बायर के ऊपर बिल लिख रहा है क्योंकि वो उधारी में माल ले रहा है। सेलर, जस्ट डीपली इमेजिन, आप मेरे से कुछ बुक्स खरीद रहे हो, मेरा बुक बेचने का कारोबार। आपने कहा सर पैसे नहीं है, मैं आपको 3 महीने बाद दूंगा। अरे मैं तेरे पे कैसा भरोसा कर लूं भाई, तू ना दे मैं क्या कर लूंगा? तो मैं क्या करूंगा, मैं एज अ सेलर एक बिल लिख दूंगा। बेसिकली इट इज अ लीगल इक्विपमेंट। एक मिनट रुकना भाई, इसका मैंने स्लाइड और अच्छा रखा था। चलिए देखिए, इसी को समझते हैं अच्छे से, बेटर स्लाइड है। देखो मैं, आप मेरे से बुक ले रहे हैं उधारी में। अब मेरे भाई आप मेरे से बुक ले रहे हैं उधारी में और आप मेरे को पैसा ना दे, मैं क्या उखाड़ लूंगा? सरल से बातें करते, तो मैं एज अ सेलर आपके ऊपर एक बिल लिख दूंगा। इट इज अ लीगल इक्विपमेंट, इट इज अ लीगल इक्विपमेंट, मार्क माय वर्ड। किस आपने बोला था 3 महीने का प्रॉमिस करा है, 3 महीने बाद मुझे पैसा दे दोगे, तो ठीक है भाई मैंने तुम्हें दे दिया। ठीक है, अब मेरे पे बिल है, लीगल इक्विपमेंट है, तुम्हें मैंने बुक्स दे दी है। अब क्या सीन हुआ कि 3 महीने से पहले मेरे पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई भाई, बहुत प्रॉब्लम आ गई। मैं किसी कमर्शियल बैंक में गया, 3 लाख रुपए का बिल था, मान लो आपको मैंने 3 लाख की बुक्स बेची थी, 3 लाख का बिल था। मैंने बैंक को दिया कि भैया मेरे पास ये 3 लाख का लीगल इक्विपमेंट है, प्लीज इसको दे दीजिए, मेरे को हार्डली कैश की जरूरत है, प्लीज दे दीजिए, प्लीज दे दीजिए। तो कमर्शियल बैंक क्या करेगा, जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, कमर्शियल बैंक क्या करेगा, वो बिल मेरे को डिस्काउंट पे खोल देगा। किस पे खोलेगा? डिस्काउंट पे। वो मान लो मेरे को 2,90,000 रुपए दे देगा, मेरे पास हार्ड कैश आ गया, बैंक के पास बिल चला गया। अब जब तुम 3 महीने बाद पैसे दोगे, तुम्हें कितने देने हैं? 3 लाख। किसको दोगे पैसे? मुझे दोगे, बैंक को दोगे? सर बैंक को, क्योंकि बिल तो बैंक के पास है। तो आपने 3 लाख रुपए बैंक को दे दिए, बैंक वो बिल अब डिस्ट्रॉय कर देगा। बैंक का फायदा 10,000 का, क्योंकि उसने मेरे को 2,90,000 दिए थे, तुमसे पूरा फेस वैल्यू लिया है उसका 3 लाख रुपए। सब कमा रहे हैं ऐसे। ये है कमर्शियल बिल।
जिसको आप बिल्स ऑफ एक्सचेंज अकाउंटेंसी में भी पढ़ते हैं, और ये बात मैंने आपको समझा दी। मेन चीजें जो आपको इसमें समझनी है एक्सप्लेनेशन में, प्लीज ध्यान से देखिएगा। These bills of exchange drawn by the seller, कौन लिखता है इस बिल को? सेलर लिखता है, मैं सेलर, मैं लिखूंगा, मेरा माल बिक रहा है मैं ही तो लिखूंगा। सेलर को क्या बोलते हैं? ड्रॉअर बोलते हैं, क्योंकि मैं लिख रहा हूं ड्रॉअर हूं, सेलर को ड्रॉअर बोलते हैं, ध्यान से इमेजिन करो। ऑन द बायर, किस पे लिख रहा हूं बिल? तुम्हारे नाम पे, तुम ले रहे हो ना बुक्स, ड्रॉइंग। बुक के पीछे क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूं, देखो एक्सरसाइज दे रखी है जीरो फाउंडेशन की बुक के पीछे, बायर्स को ड्रॉइंग बोलते हैं। फॉर द वैल्यू ऑफ गुड्स सोल्ड, 3 लाख की बुक्स बेची थी तो 3 लाख का बिल बना दिया, लीगल इक्विपमेंट। वंस द बिल इज एक्सेप्टेड बाय द बायर, एक बार आपने मेरा बिल एक्सेप्ट कर लिया ऑफ गुड्स यानी कि ड्रॉइंग, इट बिकम्स अ लीगल डॉक्यूमेंट। लीगल डॉक्यूमेंट है भाई, कोर्ट तक घसीट दूंगा अगर पैसे नहीं दिए मेरे, लीगल डॉक्यूमेंट है। इट इज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। नेगोशिएबल का मतलब समझते हो ना, नेगोशिएट हो रहा है। कैसे नेगोशिएट हुआ? 3 लाख के मेरे को कितने मिले थे? 2,90,000 रुपए, बैंक से 10,000 का डिस्काउंट हो गया, दिस इज कॉल्ड नेगोशिएशन, कि नेगोशिएट हो गया बिल, ठीक है। Such bills are drawn generally for 90 days, 3 months के लिए होता है, अकाउंटेंसी में पढ़ते हैं, जनरली फॉर 90 डेज के लिए लिखते हैं, 3 महीने के लिए माल उधार बेच रहे हैं तो ये कमर्शियल बिल यूज आता है उधारी माल में, क्रेडिट माल में। ड्यूरिंग द टेन्योर पीरियड, जो भी 3 महीने के पीरियड के बीच में, इफ द होल्डर, मैं था होल्डर, ठीक है, इज इन नीड ऑफ कैश, मुझे भाई कैश चाहिए था तो मैं बैंक चला गया, मुझे कैश चाहिए था तो मैं कहां गया? बैंक। ही कैन डिस्काउंट इट विथ अ कमर्शियल बैंक से क्या करवा लिया उस बिल को? डिस्काउंट। क्या करवा लिया? डिस्काउंट। सब बढ़िया, बहुत बढ़िया समझ आ गया। एंड द बैंक विल रिसीव द फेस वैल्यू, आपसे बैंक को पूरे 3 लाख रुपए मिलेंगे फेस वैल्यू जो बिल की है। ऑन द, लेकिन कब मिलेंगे? ड्यू डेट। किससे मिलेंगे? फ्रॉम द ड्रॉइंग। ड्रॉइंग मतलब बायर्स, यहां से क्वेश्चन होता है, ड्रॉइंग मतलब बायर्स, ध्यान रखना। समझ में आ गया आपको? सर मजेदार चैप्टर है यार, इंटरेस्टिंग है, काफी चीजें पता चल रही है हमें, ठीक है। चलिए, कितने इक्विपमेंट है टोटल में? 7 है। मैंने अभी कितने पढ़ाए हैं? 2। 3 से लेक्चर 2 में कंटिन्यू होगा बेटा। चलिए, तब तक के लिए आप आराम से इतने नोट्स बनाएंगे अच्छे से, जो मैंने आपको सिखाई है पहली स्लाइड से, अच्छे से नोट्स बनाएंगे, फिर हम आगे नेक्स्ट में कंटिन्यू करेंगे। चलिए, तब तक के लिए गुड बाय, अच्छे से करते रहिएगा। 3 लेक्चर्स हैं जिसमें ये चैप्टर क्लोज होगा पूरा, फिर उसके बाद मैं एमसीक्यू वगैरह दिखाऊंगा, वो बात की बात।